दिसंबर 2025 की सर्द रातों में जब पाकिस्तान और चीन अपनी सरहदों पर सुकून की नींद सोने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक ऐसी फाइल पर मुहर लग रही थी जो आने वाले 50 सालों तक इन दोनों मुल्कों को डरा कर रखने वाली है। ये खबर कोई आम डिफेंस डील नहीं है, बल्कि ये भारत के उस ट्रांसफॉर्मेशन की हुंकार है जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के गणित बिगाड़ दिए हैं। सोशल मीडिया पर मई 2025 में हमारे दुश्मनों ने एक बहुत बड़ी अफवाह फैलाई थी। नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें दावा किया गया कि भारत ने अपना एक राफेल खो दिया है। वो अपनी झूठी खुशी मना ही रहे थे कि अब सामने आया है असली सच, एक ऐसा सच जो उनके हलक से नीचे नहीं उतर रहा। फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि भारत अब राफेल के पुराने वर्जन से खुश होकर बैठने वाला नहीं है, बल्कि उसकी नजर अब उस सुपर फाइटर पर है जिसे दुनिया हवा का जल्लाद कहने लगी है। ये वो मशीन है जो सिर्फ उड़ती नहीं है, बल्कि अपने साथ मौत का एक पूरा इकोसिस्टम लेकर चलती है। 90 राफेल F4 और उसके साथ 24 यूनिट्स उस खास वेरिएंट की जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाए। हम आपको बताएंगे इस गेम चेंजिंग डील की पूरी इनसाइड स्टोरी कि कैसे ये नया हथियार चीन के J-20 को लोहे के कबाड़ में बदल देगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत तूफानी होने वाला है। बने रहिएगा वीडियो पर और इस पावरफुल अपडेट पर आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चीन की स्टेल्थ तकनीक का भारत ने निकाला तोड़। भारत के हाथ लगा वो गजब का स्टील्थ शिकारी जो J-20 को घर में घुसकर मारेगा। अब एक राफेल नहीं उड़ेगा अकेला, आसमान में होगी लॉयल विंगमैन की फौज। 2030 तक एशिया की हवाई ताकत का नक्शा बदलने की तैयारी। पेरिस से आई उस एक खबर ने इस्लामाबाद और बीजिंग में मचाई खलबली। 90 फाइटर जेट्स की डील ने दुश्मनों की नींद उड़ाई। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर फैलाए गए झूठ का भारत ने दिया बारूदी जवाब। दुश्मन की हर चाल पर भारी पड़ा हमारा सुपर राफेल। मैक 7 की रफ्तार और परमाणु ताकत राफेल F5 के साथ भारत को मिलने जा रहा है, वो हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र जिसका कोई काट नहीं। तो आखिर फ्रांस के रक्षा मंत्रालय की उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसे बाद में वेबसाइट से हटाना पड़ा? लेकिन तब तक खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी थी। बात हो रही है राफेल F5 की, जिसे हम और आप आसान भाषा में सुपर राफेल कह सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि हमारे पास तो पहले से राफेल है, तो इस F5 में ऐसा क्या खास है जो चीन के पसीने छूट रहे हैं? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि अगर अभी वाला राफेल स्मार्टफोन है तो F5 एक सुपर कंप्यूटर है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि फाइटर जेट्स की दुनिया में एक पूरी नई क्रांति है। अब तक की लड़ाई में एक पायलट अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मन के इलाके में घुसता था, लेकिन F5 ने इस पूरी थ्योरी को ही बदल कर रख दिया है। इस नए वर्जन की सबसे बड़ी खासियत है इसका लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट। सुनने में ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही खौफनाक है दुश्मनों के लिए। कल्पना कीजिए कि एक राफेल F5 आसमान में उड़ रहा है, लेकिन वो अकेला नहीं है। उसके दाएं और बाएं और थोड़ा आगे बिना पायलट वाले 3 से 4 एडवांस ड्रोन उड़ रहे हैं। ये कोई खिलौने वाले ड्रोन नहीं हैं, ये न्यूरॉन जैसे घातक कॉम्बैट ड्रोन हैं जो बम और मिसाइलों से लैस हैं। राफेल में बैठा पायलट हवा में ही इन ड्रोन्स को कंट्रोल करता है। मतलब अगर दुश्मन के इलाके में रेडार लगा है या कोई खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है, तो हमारा पायलट खुद वहां नहीं जाएगा, बल्कि वो अपने एक विंगमैन यानी ड्रोन को इशारा करेगा और वो ड्रोन जाकर दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देगा। पायलट पीछे सुरक्षित रहेगा और काम तमाम हो जाएगा। इसे कहते हैं हंटर और किलर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चीन अब तक अपनी संख्या के दम पर उछलता था कि उसके पास बहुत सारे J-20 हैं, लेकिन भारत का ये एक राफेल F5 अपनी ड्रोन फौज के साथ मिलकर चीन की पूरी स्क्वाड्रन को धूल चटाने की ताकत रखता है। ये टेक्नोलॉजी अभी तक सिर्फ सपनों में थी, लेकिन अब ये हकीकत बनकर हमारे वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार है। स्टेल्थ का किलर और जादुई रेडार। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े डर की जिसे दिखाकर चीन पिछले कुछ सालों से एशिया में अपनी दादागिरी चला रहा है। उसका चेंगडू J-20 स्टेल्थ फाइटर। चीन का दावा है कि उसका ये विमान रेडार पर नहीं दिखता, यानी वो अदृश्य होकर हमला कर सकता है। पाकिस्तान भी इसी मुगालते में है कि चीन का ये विमान उसे बचा लेगा, लेकिन राफेल F5 का जन्म ही इस स्टेल्थ के घमंड को तोड़ने के लिए हुआ है। इसमें लगा है दुनिया का सबसे एडवांस RB2XG रेडार। दोस्तों, ये रेडार कोई साधारण मशीन नहीं है।
इसे गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जो इसे इतनी पावर देती है कि यह दुश्मन के तथाकथित अदृश्य विमानों को भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से देख लेता है। सरल शब्दों में कहें तो चीन का J-20 अगर अंधेरे में काली बिल्ली बनकर भी छिपा होगा, तो राफेल F-5 के पास वो नाइट विजन है जो उसे ढूंढ निकालेगा। जब J-20 को पता भी नहीं चलेगा कि उसे ट्रैक किया जा रहा है, तब तक राफेल अपनी मेटियोर मिसाइल फायर कर चुका होगा। मेटियोर मिसाइल की नो एस्केप जोन दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी एक बार ये छूट गई तो दुश्मन का बचना नामुमकिन है। इसके अलावा राफेल F-5 में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा है, वो इतना ताकतवर है कि वो दुश्मन के S-400 या S-500 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी अंधा और बहरा कर सकता है। सोचिए, दुश्मन अपनी स्क्रीन पर कुछ देख ही नहीं पाएगा, उसके सिस्टम जाम हो जाएंगे और उसी वक्त आसमान से मौत बरसेगी। इसे कहते हैं तकनीकी श्रेष्ठता, जिसे हासिल करने के लिए भारत ने यह मास्टर स्ट्रोक चला है। ये सिर्फ हवा में लड़ने वाला जहाज नहीं है, ये एक उड़ता हुआ डेटा सेंटर है जो फाइबर ऑप्टिक केबलिंग के जरिए लाइट की स्पीड से डेटा प्रोसेस करता है। 2025 का भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में है और F-5 इसका सबसे बड़ा सबूत है। परमाणु ताकत और हाइपरसोनिक रफ्तार, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली रोमांच तो अब शुरू होता है। राफेल F-5 सिर्फ हवा में लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि ये भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु शक्ति को एक नए लेवल पर ले जाने वाला है। फ्रांस इस फाइटर जेट को अपनी नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ASN-4G एयरसोल न्यूक्लियर फोर्थ जनरेशन के लिए तैयार कर रहा है। अब जरा दिल थाम कर सुनिए, ये मिसाइल मैक 7 से मैक 8 की रफ्तार से उड़ सकती है, यानी ध्वनि की गति से 7 से 8 गुना तेज। इतनी तेज रफ्तार का मतलब है कि दुनिया का कोई भी मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। जब ये मिसाइल राफेल F-5 के पेट से निकलेगी तो दुश्मन को पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलेगा। हालांकि भारत के पास अपनी ब्रह्मोस है, लेकिन राफेल F-5 के साथ इस तरह की टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन भारत को एक ऐसी स्ट्रेटेजिक बढ़त देता है जिससे हमारे पड़ोसी मुल्क थर थर कांपेंगे। कल्पना कीजिए, एक ऐसा विमान जो रेडार को चकमा दे सकता है, जो अपने साथ लड़ाकू ड्रोन्स की फौज लेकर चलता है और जरूरत पड़ने पर हाइपरसोनिक स्पीड से परमाणु हमला करने की क्षमता रखता है। ये किसी भी देश के लिए बुरे सपने से कम नहीं है। 2030 तक जब ये विमान पूरी तरह ऑपरेशनल होकर भारतीय वायुसेना के ठिकानों जैसे कि अंबाला या हाशिमारा में तैनात होंगे, तो उनकी गर्जना लाहौर से लेकर शंघाई तक सुनाई देगी। फ्रांस ने यह भी साफ कर दिया है कि वो इस टेक्नोलॉजी को अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त भारत के साथ साझा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखेगा। 90 राफेल का ऑर्डर तो बस शुरुआत है। असली खेल तो इन 24 राफेल F-5 के विकल्प में छिपा है, जो भविष्य में गेम चेंजर साबित होंगे। अब जरा इस पूरी डील के मायने समझिए। ये सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि ये भारत का एक ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह है जिसमें चीन और अमेरिका दोनों उलझ गए हैं। एक तरफ अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट को बेचने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रहा था, तरह तरह के प्रलोभन दे रहा था, लेकिन भारत ने अपनी स्वायत्तता और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को चुना। भारत जानता है कि अमेरिकी हथियार हमेशा शर्तों के साथ आते हैं, कब इस्तेमाल करना है, कहां नहीं करना है, जैसी हजार बंदिशें। लेकिन फ्रांस के साथ भारत का रिश्ता अलग है। फ्रांस ने कभी भी भारत पर ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए। कारगिल युद्ध हो या 1998 के परमाणु परीक्षण, फ्रांस हमेशा एक चट्टान की तरह भारत के साथ खड़ा रहा है। राफेल F-5 में भारत की रुचि दिखाकर नई दिल्ली ने वॉशिंगटन को भी सख्त संदेश दिया है कि हम आपकी शर्तों के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास विकल्प मौजूद हैं और वो विकल्प आपसे बेहतर भी हो सकते हैं। उधर चीन, जो अपनी 5वीं पीढ़ी के विमानों का ढोल पीट रहा था, उसे अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। पाकिस्तान, जिसके पास पुराने F-16 हैं, जिनका वो अब तक बहुत गुणगान करता था, अब इस रेस में कहीं टिकता ही नहीं। राफेल F-5 के सामने F-16 तो क्या, उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम ही एक मजाक बनकर रह जाएगा। भारत अब दुनिया को ये दिखा रहा है कि मेक इन इंडिया के साथ साथ हम बेस्ट इन द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी को भी अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। 2027 से 2030 के बीच जब इन विमानों की डिलीवरी शुरू होगी, तब तक भारत एशिया का निर्विवाद किंग ऑफ स्काई बन चुका होगा। ये नए भारत की वो तस्वीर है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मुंह नहीं ताकता, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। हिंद महासागर से लेकर हिमालय की चोटियों तक भारत ने सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य कवच तैयार कर लिया है जिसे भेदना अब नामुमकिन है।
ऑपरेशन सिंदूर जैसी ओछी हरकतों और फेक न्यूज फैलाने वालों को भारत ने अपने काम से करारा जवाब दिया है। राफेल F5 सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास और ताकत का प्रतीक है। ये उस नए दौर का आगाज है जहां भारत दुनिया की महाशक्तियों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। दुश्मन अब 100 बार सोचेगा कि भारत की तरफ बुरी नजर उठाने का अंजाम क्या हो सकता है।